हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे डायरेक्ट टैक्सेशन का स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क रख सकते हैं, राइट। तो डायरेक्ट टैक्सेशन CMA इंटर ग्रुप 1 के अंदर है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। डायरेक्ट टैक्सेशन में 60 मार्क्स इजीली आ सकता है, 60 से ज़्यादा मार्क भी आ सकता है। हमको क्या करना है ना, डिवाइड करना है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के हिसाब से, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सारे प्रोविजंस है वो सब पूरे अच्छे से याद होना चाहिए, और थ्योरी पोर्शन को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, राइट। तो डायरेक्ट टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2016 डायरेक्ट टैक्सेशन में 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए बिलोंग्स टू इनकम टैक्स बेसिक्स, सेक्शन बी इज ऑल अबाउट हेड्स ऑफ इनकम, एंड सेक्शन सी इज ऑल अबाउट टैक्स मैनेजमेंट, असेसमेंट प्रोसीजर एंड इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, राइट। तो कैसे हम लोग फोकस करें, कैसे एक पूरे मतलब कम टाइम के अंदर पूरे बुक्स को हम लोग रिवीजन कर सके, स्मार्ट स्टडी कर सके, सो दैट एग्जाम में पूरे मतलब सब कुछ रिवीजन हो सके एंड हम लोग आराम से 60 से ज़्यादा मार्क रख सकते हैं। वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से बताने वाला हूँ, राइट। तो हमको क्या करना है, देखो सेक्शन ए के अंदर 10 to 15 मार्क्स मिलता है। कितना मार्क? 10 to 15 मार्क्स। तो सेक्शन ए भी बहुत इजी है, बहुत इजी है, मतलब बेसिक थिंग्स पूछता है एग्जाम में। तो सेक्शन ए के अंदर हमको क्या कहाँ पर फोकस करना है ना, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। डायरेक्टली हम लोग जाना है कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर। कहाँ पर? कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, राइट। इसमें 6 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बहुत इजी है, इजीली याद रह जाता है। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट फोकस करना है पूरे अच्छे से। देन बेसिस ऑफ चार्ज एंड स्कोप ऑफ इनकम, बेसिस ऑफ चार्ज एंड स्कोप ऑफ इनकम, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस का प्रोविजन अगर हमको पूरे अच्छे से याद है तो हम लोग कुछ ना कुछ लिखकर एग्जाम में आ सकते हैं। और एग्जाम में क्या होता है कि हमको हम जो लिखते हैं वहाँ पर स्टेप मार्किंग मिलता है हम लोगों को, राइट। तो ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे तुम्हारा गलत हो जाएगा, इसलिए कि रेसिडेंशियल स्टेटस का जितना भी सारे प्रोविजन है वो सब पूरे अच्छे से याद होना चाहिए, सो दैट हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोविजंस, जितने भी सारे प्रोविजंस हुई आर एप्लीकेबल फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस, राइट। तो एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर जो रबर एग्रो रबर और जो ये होता है कॉफ़ी, वहाँ पर टी, रबर एंड कॉफ़ी, ये वाला तो पूरे अच्छे से पढ़ना है। 60% 40% वाला केस को पूरे अच्छे से पढ़ना है। एग्रो इनकम भी मतलब रिपीटेडली क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लास्ट 2 to 3 ईयर्स अगर हम लोग क्वेश्चन उठा कर देखें तो वहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम एंड रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आता है, राइट। तो सेक्शन ए के अंदर हमको क्या करना है, सेक्शन ए के अंदर एक तो इनकम टैक्स का बेसिक हमको पता होना चाहिए, इनकम टैक्स स्लैब रेट्स अच्छे से याद होना चाहिए, राइट। और रेसिडेंशियल स्टेटस पूरे अच्छे से याद होना चाहिए। देन एग्रीकल्चरल इनकम, ये है इनकम टैक्स बेसिक्स के अंदर। और सेक्शन ए के अंदर हमेशा मतलब इजी क्वेश्चन आता है, तो डोंट वरी अबाउट सेक्शन ए। तो यहाँ पर भी इजी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो सेक्शन ए को थोड़ा बहुत ज़्यादा फोकस करना है, राइट। देन सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी which is most important, वो इसलिए कि सेक्शन बी जो होता है, सेक्शन बी के अंदर 70 मार्क्स मिलता है, अप टू 70 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलता है? अप टू 70 मार्क्स, राइट। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी प्रिपेयर किया था एग्जाम के पहले, वो मैंने फोकस किया था सेक्शन बी को ज़्यादा, राइट। वो इसलिए कि सेक्शन बी के अंदर ऑल हेड्स ऑफ इनकम है, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम PGBP, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट। तो हमको क्या करना है ना, 3 ऐसा हेड्स ऑफ इनकम है जहां पर हमको पूरे मास्टरी होना है। कहां पर ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये 3 हेड्स ऑफ इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैपिटल गेन में आप पढ़ सकते हो या फिर नहीं पढ़ सकते हो, आप चाहे तो स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर स्मार्ट स्टडी प्लानिंग के बारे में हम अगर बताएंगे तो हमको 3 इंपॉर्टेंट इनकम हेड्स ऑफ इनकम को ज़्यादा फोकस देना है। वो है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम PGBP, राइट। तो ये तीनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो पूरे जितने इंस्टीट्यूट मैट के जितने भी क्वेश्चन है वो सब पूरे अच्छे से मतलब पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बार बार स्क्रिबल करके रिवीजन करना है, सो दैट। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमेशा एक क्वेश्चन आता है 7 या फिर 8 मार्क्स का, 7 to 8 मार्क्स, राइट। और ये इजी आता है, इतना डिफिकल्ट नहीं आता है हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन, तो ये इजीली हमको आ सकता है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को हमको ज़्यादा फोकस करना है, राइट। देन इनकम फ्रॉम PGBP,
इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में भी मैक्सिमम फोकस देना है। वो इसलिए कि इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में जो सेक्शन है, जैसे कि सेक्शन 43A, सेक्शन 43B, सेक्शन 43AA, सेक्शन 44AB, सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA एंड सेक्शन 44AE, ये जो 5 या 6 सेक्शन है, यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन आता है और ये आगे जाकर प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम में आएगा। तो इसलिए हमको एक बार पूरे से पूरे अच्छे से पढ़ना है, राइट। तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ये सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम में आएगा, राइट। तो पीजीबीपी को पूरे ऐसे ही अच्छे से पढ़ना है और डेप्रिसिएशन को तो पूरे फोकस करना है। डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्या क्या प्रोविजन है और एडिशनल डेप्रिसिएशन के अंदर जो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट मैथ में है वो सब हमको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो फिर हमारा क्या होगा, आउट ऑफ मतलब पूरे जितने भी आंसर मार्क्स है वहाँ पर पूरे फुल टू फुल मार्क्स मिल सकता है, राइट। देन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में मैंने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था, ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो आप चाहे पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं कैपिटल गेन को स्किप करके गया था, राइट। तो मैंने क्या किया था ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड पीजीपी को मैक्सिमम फोकस किया था और वहाँ पर भी क्वेश्चन आया था। और टाइम भी होना चाहिए ना, सबको अगर पढ़कर जाएंगे तो टाइम कहाँ होगा, राइट। तो हमको स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना है, ओन स्ट्रैटेजी बनाना है। ये मेरा स्ट्रैटेजी में आपको बता रहा हूँ, आपका स्ट्रैटेजी में भी डिफरेंट होगा, लेकिन मैंने ऐसे ही करके 60 से ज़्यादा मार्क्स मेरा आया था। तो ऐसे ही हमको फोकस करना है। इनकम फ्रॉम पीजी सेक्शन बी के अंदर 3 ऐसा इनकम हेड्स ऑफ इनकम है जहां पर हमको मैक्सिमम फोकस देना है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। और इनकम फ्रॉम पीजीबीपी के अंदर डेप्रिसिएशन को फोकस करना है। सेक्शन 44AB, AD, सेक्शन 44AB, AD, ADA एंड AE, AB, AD, ADA, AE, ये जो 4 सेक्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 4 सेक्शन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको पूरे अच्छे से फोकस करके जाना है। कैपिटल गेन में आप स्किप कर सकते हो या फिर पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर टाइम होगा तो पढ़ो, अगर टाइम नहीं होगा तो आप स्किप कर सकते हो। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यहाँ पर मॉडरेट फोकस करना है। बहुत ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में गिफ्ट वाला जो टॉपिक है, गिफ्ट, राइट, गिफ्ट वाला जो टॉपिक है वो पूरे अच्छे से याद होना चाहिए। जितने भी सारे प्रोविजन है वो सब अच्छे से याद होना चाहिए, राइट। ये है सेक्शन बी का स्ट्रैटेजी। देन कम्स टू सेक्शन सी, राइट। तो सेक्शन सी जो होता है वहां पर भी 20 मार्क्स आता है। कितना मार्क्स? अप टू 20 मार्क्स, राइट, अप टू 20 मार्क्स। और 15 मार्क्स तो तुम्हारा आ जाएगा टैक्स डिडक्टेड सोर्स, टैक्स कलेक्टेड सोर्स, एडवांस टैक्स एंड ICDS में। ये 4 ऐसे टॉपिक्स है जहां पर शॉर्ट नोट्स हमेशा एग्जाम में आता है, शॉर्ट नोट्स। और बिलीव मी, शॉर्ट नोट्स में पूरे फुल टू फुल मार्क्स मिलता है। हम लोग ये सोचते हैं कि यार थ्योरी में मार्क्स नहीं मिलता है, हम लोग अच्छा है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरी में तो मार्क्स नहीं मिलता है, हम लोग थ्योरी स्किप करके आएंगे। ये मतलब लेक्चर्स लोग भी बोलते हैं बार बार कि थ्योरी मत करो, अगर टाइम नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो, मतलब थ्योरी। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि थ्योरी का भी इक्वल फोकस देना है। वो इसलिए कि थ्योरी में भी फुल मार्क्स मिलता है, थ्योरी में फुल मार्क्स भी मिलता है, राइट। तो सेक्शन सी के अंदर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, एडवांस टैक्स, रिटर्न एंड पैन, इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ असेसमेंट, जैसे कि सेक्शन 140A हो गया, सेक्शन 143 एंड सेक्शन 144। ये दोनों सेक्शन में हमेशा क्वेश्चन आता है। कहाँ पर ना, सेक्शन 144 बेस्ड जजमेंट असेसमेंट, एंड सेक्शन 143 स्क्रूटनी असेसमेंट, राइट। तो ये दोनों में एक सेक्शन में तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आइदर बेस्ड जजमेंट या फिर स्क्रूटनी असेसमेंट। अगर बेस्ड जजमेंट असेसमेंट अगर इस टर्म में आया है तो नेक्स्ट टर्म में स्क्रूटनी असेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, राइट। ये 5 मार्क्स पूरा सिक्योर हो सकते हैं हम लोग अगर पूरे ये 2 सेक्शन अगर हमारा पूरा रट्टा मार दे, प्रैक्टिस अच्छे से करें, पूरे के पूरे जितने भी सारे प्रोविजंस है सेक्शन 144 एंड 143 के अंदर, वो सब हमको पूरे अच्छे से मास्टरी करना है, पूरे रिवीजन करना है, माइंड में पूरा रहना चाहिए। ये 2 सेक्शन 144 बेस्ड जजमेंट असेसमेंट, सेक्शन 143 स्क्रूटनी असेसमेंट, और यहाँ पर 5 मार्क्स मिलता है। तो ऐसे ही जो शॉर्ट नोट्स है 15 मार्क का, तो शॉर्ट नोट्स भी हमको स्किप नहीं करना है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम मार्क्स जो मिलता है वो थ्योरी में मिलता है और MCQ में मिलता है, राइट। MCQ में 25 से हम लोग ट्राई करें कि 20 मार्क्स आ सके, 20 to 20 मार्क्स आ सके। एंड शॉर्ट नोट्स जो 15 मार्क है वहाँ पर हम लोग ट्राई करें कि अप टू 14 मार्क आ सके। बिलीव मी 14 मार्क्स भी आ जाएगा अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर हमारा
मतलब राइटिंग स्किल्स अगर अच्छा है, प्रेजेंटेशन स्किल्स अगर अच्छा है, तो फिर पूरे बिंदास मार्क मिलेगा, राइट। तो और डीटी में हमेशा स्कोर अच्छा रहता है, अच्छा मार्क्स मिलता है। ऐसा नहीं कि मतलब स्कोर नहीं होता है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर हमेशा मतलब एग्जाम में मतलब क्वेश्चन जो आता है इजी आता है, तो यहाँ पर स्कोरिंग है, इजीली 60+ मार्क्स मिल सकता है, राइट। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा हूँ। ऑल प्रोविजंस नीड टू बी रिमेंबर, जितने भी सारा प्रोविजंस है, चाहे वो सेक्शन ए हो या फिर सेक्शन बी हो या फिर सेक्शन सी हो, वो सब प्रोविजन हमको याद होना चाहिए। ऑल सेक्शंस नीड टू बी मेंशन वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर सेक्शन को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेक्शन को मेंशन करोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन होगा और मार्क भी मिलेगा। मुझे भी ऐसा किया गया है, मुझे भी मार्क्स मिला है जहाँ पर मैंने सेक्शंस मेंशन किया हूँ, वहाँ पर मैंने देखा हूँ वहाँ पर हाफ मार्क्स मुझे मिला है, राइट, जहाँ जहाँ भी मैंने सेक्शन मेंशन किया है, राइट। तो ऑल सेक्शंस नीड टू बी मेंशन वेयर एवर रिक्वायर्ड। स्टेप मार्किंग विल बी गिवन, स्टेप मार्किंग मिलता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई फाइनल, अगर किसी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और फाइनल आंसर गलत हो गया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट वरी, स्टेप मार्किंग मिलता है, राइट। देन डोंट स्किप एनी क्वेश्चन, ट्राई टू अटेंड 100% आंसर टू क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना चाहिए और 100% मार्क्स अटेंड करके आना चाहिए। अगर 100% मार्क्स हम लोग अटेंड करके आएंगे तो ये भी एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा और हम इजीली 50+ मार्क्स रख सकते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं कि मतलब 80 मार्क्स लाकर मतलब अटेंड करके आए। हमको पूरे 100 मार्क्स को प्रैक्टिस करना है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड करना है, तो फिर हमको इजीली 50+ मार्क्स आ सकता है, राइट। तो ऐसे ही हमको सेक्शन ए, बी एंड सी में स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना है और शॉर्ट नोट्स बनाना है, एमसीक्यू को ज़्यादा फोकस करना है और बार बार रिवीजन करना है, राइट। सो दिस इज इट ऑल अबाउट डायरेक्ट टैक्सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, हैप्पी स्टडिंग।